Hello students, welcome back again my YouTube channel Lux Classes. Very good evening to all of you, and today in this video lecture I would like to explain about the types of food chain. It means today in this lecture we are going to explain about the grazing food chain as well as detritus food chain. As you know it very well that there are two kind of the food chain are found. One is known as grazing food chain and other will be known as detritus food chain. So now in this lecture I would like to discuss both the kind of food chain. It means the grazing as well as detritus food chain. Now we move forward. जैसा कि नाम से इंडिकेशन है, आप देख रहे हैं पर मेंशन है बेसिकली टाइप ऑफ फूड चेन. बेसिकली माने होता है बेसिक लेवल से. ठीक है, अगर हम बेसिकली बात करें, टू टाइप ऑफ फूड चेन आर रिकॉग्नाइज्ड. बेसिकली दो तरह की खाद्य श्रृंखला जो है रिकॉग्नाइज माने पहचान की गई है. बेसिकली टू टाइप ऑफ फूड चेन्स आर रिकॉग्नाइज. बेसिकली दो तरह की खाद्य श्रृंखला की पहचान की गई है. रिकॉग्निशन माने पहचान करना. फर्स्ट है ग्रेजिंग फूड चेन. ग्रेजिंग माने चरने वाली, फूड चेन माने खाद्य श्रृंखला. दूसरा है डिट्राइटस फूड चेन. फर्स्ट वन इज द ग्रेजिंग फूड चेन. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. आप लोगों को एक क्लियर होना चाहिए कि ग्रेजिंग फूड चेन क्या है और डिट्राइटस फूड चेन क्या है. तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट. जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दो लाइन. ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है स्टार्ट माने प्रारंभ होती है, फ्रॉम माने से. यानी जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है वह प्रारंभ होती है ग्रीन प्लांट यानी हरे पौधे से. एंड इंड्स एट कार्निवोर्स, और जा करके यह मांसाहारी पर ख़त्म होती है बाई पासिंग थ्रू हर्बीवोर्स. बाई माने द्वारा, पासिंग माने गुजरते हुए, थ्रो माने द्वारा, हर्बीवोर्स माने शाकाहारी, शाकाहारी से गुजरते हुए. तो यहाँ से यहाँ तक का भावार्थ यही है, अर्थ यही है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है वो स्टार्ट होती है ग्रीन प्लांट यानी हरे पौधे से और ख़त्म होती है कार्निवोर्स यानी मांसाहारी पर. और इस बीच में वह विभिन्न हर्बीवोर्स से होकर गुजरती है या हर्बीवोर्स के द्वारा गुजरती है. इन हर्बीवोर्स द एसिमिलेटेड फूड्स कैन बी स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. हर्बीवोर्स जो होते हैं, जिस एसिमिलेटेड फूड माने जो होता है वह भोजन जिसका स्वांगीकरण करते हैं. एसिमिलेटेड जो फूड होता है, एसिमिलेटेड फूड का मतलब वह भोजन जो उनके बॉडी के अंदर, उनकी सेल के अंदर इंगेस्ट होता है, अंतर्ग्रहित होता है. ठीक है, जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है. तो हर्बीवोर्स के अंदर जो एसिमिलेटेड फूड होता है, जो स्वांगीकरण किया हुआ भोजन होता है, वो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में और फैट के रूप में. द अल्टीमेट डिस्पोजिशन, अल्टीमेट माने अंततः, डिस्पोजिशन का मतलब होता है अपनी स्थिति से हटना, अपनी पोजीशन से हट जाना. जो अंततः, अल्टीमेट माने होता है अंततः, डिस्पोजिशन माने होता है बदलाव आना. अंततः जो बदलाव आता है एनर्जी का हर्बीवोर्स के अंदर, वक्रस माने पाया जाता है दो रूट के द्वारा. कुल मिलाकर करके ये समझिए कि जो भी एनर्जी हर्बीवोर्स के पास होती है वह तीन रास्ते के द्वारा उस ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव आता है. पहली बात तो कुछ एनर्जी रिस्पायरेशन के द्वारा लॉस होती है, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया. कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बनिक भोज्य पदार्थों को डीके यानी सड़ाते हैं. ऑर्गेनिक मैटर माने कार्बनिक पदार्थ. कार्बनिक पदार्थों का जो डिकम्पोजिशन होता है उसको बैक्टीरिया करते हैं. और अदर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी डिकम्पोजिशन करते हैं. इसके अलावा जो कार्निवोर्स होते हैं वो भी कुछ न कुछ, कार्निवोर्स के पास एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है. कंजम्पशन बाई कार्निवोर्स यानी मांसाहारी के द्वारा होने वाला कंजम्पशन. इस तरह से आगे बढ़ते हैं. आगे देखिए, प्राइमरी कार्निवोर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. प्राथमिक मांसाहारी एंड नहीं लगेगा यहाँ पर. जो प्राथमिक मांसाहारी होते हैं
वही द्वितीयक कंज्यूमर भी होते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स आर, यहाँ आर लिख सकते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स आर, ORR, ठीक है। तो ये समझिए कि जो प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं वही जो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। आप जानते ही हैं, जो हर्बीवोर्स को खाएंगे, ईट करेंगे, वही जो है प्राइमरी कार्निवोर्स हो गए, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ये हर्बीवोर्स का भक्षण करते हैं। आर प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ द इकोसिस्टम, अथवा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं। सिमिलरली इसी समान जो सेकेंडरी कार्निवोर्स होता है वो टर्शियरी कंज्यूमर होता है। वो ईट माने भक्षण करता है किसका? प्राइमरी कार्निवोर्स यानी प्राथमिक मांसाहारी का। इस तरह से जो टोटल एनर्जी एसिमिलेटेड होती है, इस तरह से संपूर्ण ऊर्जा का जो एसिमिलेशन होता है, जो स्वांगीकरण होता है बाई प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राथमिक मांसाहारी के द्वारा, अथवा ORR ग्रास टर्शियरी प्रोडक्शन, जो तृतीयक लेवल पर संपूर्ण प्रोडक्शन होता है, इज डिराइव्ड माने उत्पन्न होता है, इंटायरली माने संपूर्ण रूप से, फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द हर्बीवोर्स, यानी हर्बीवोर्स के ऊतक के द्वारा होता है। इट्स डिस्पोजिशन, इसकी अपनी जो ये ऊर्जा होती है अपनी स्थिति से हटती है, उसी को डिस्पोजिशन कहते हैं। इनटू द रिस्पायरेशन के रूप में, डीके के रूप में, और बाद में इसका कंजम्पशन होता है कार्निवोर्स के द्वारा। इज एनालॉगस माने एकदम समान होती है किसके? हर्बीवोर्स की। इस तरह से एनर्जी फ्लो थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ ट्रॉफिक लेवल। इस तरह से जो भी ऊर्जा जो होती है ग्रेजिंग फूड चेन में, इस तरह से जो ऊर्जा होती है ग्रेजिंग फूड चेन में, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसकी व्याख्या हम ट्रॉफिक लेवल के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, अब इसको यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं आगे। यहाँ देखिए ऑटोट्रॉफ प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। ऑटोट्रॉफ यानी प्लांट्स द मैन्युफैक्चर द ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। सनलाइट की उपस्थिति में स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। प्रोड्यूसर यानी इनको भक्षण करेंगे हर्बीवोर्स, शाकाहारी। जो शाकाहारी होते हैं, चूँकि ये हर्बीवोर्स को शाकाहारी कहते हैं, चूँकि ये प्लांट का भक्षण करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स का भक्षण करते हैं, शाकीय पौधों का भक्षण करते हैं, ग्रीन प्लांट्स का भक्षण करते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। अब हर्बीवोर्स यानी जो शाकाहारी ऑर्गेनिज्म हैं, इनका भक्षण करते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राथमिक मांसाहारी, इसलिए इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। क्योंकि हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर है तो प्राइमरी कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। अब प्राइमरी कार्निवोर्स का भक्षण सेकेंडरी कार्निवोर्स करेंगे तो सेकेंडरी कार्निवोर्स क्या हो जाएंगे? टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कार्निवोर्स जो है वो टर्शियरी कंज्यूमर। हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर तो हैं, लेकिन ये प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, लिखा भी है, ये सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं और टर्शियरी कंज्यूमर हैं। द फूड चेन डिमॉन्स्ट्रेट, जो फूड चेन होती है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, डिमॉन्स्ट्रेट माने प्रदर्शित करती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मात्रा, फाउंड एट एनी ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन जो होती है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, वह इस बात को प्रदर्शित करती है कि कितने मात्रा में ऊर्जा जो होती है वह किसी पोषण स्तर पर पाई जाती है। द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी माने होता है ऊर्जा का स्थानांतरण, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। ऊर्जा का स्थानांतरण एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर होता रहता है। एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी लास्ट, और इस स्थानांतरण के दौरान कुछ न कुछ ऊर्जा जो है लास्ट यानी गायब हो जाती है, फ्रॉम ग्रेजिंग फूड चेन से फर्दर। यहाँ देखिए लिखा है प्रोड्यूसर, आप देख रहे हैं, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स के पास एनर्जी जाएगी, एनर्जी फिर कार्निवोर्स के पास जाएगी। कार्निवोरस चेन जो होते हैं वो प्रेडेटरी चेन होते हैं। प्रेडेटर में कार्निवोर्स जो शिकार करते हैं ना दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, मांसाहारी होते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स हर्बीवोर्स का करता है,
सेकेंडरी कार्निवोर्स प्राइमरी कार्निवोर्स का करता है और टर्शियरी कार्निवोर्स जो है सेकेंडरी कार्निवोर्स का करता है। तो कार्निवोर्स चेन जो है प्रेडेटर चेन होती है, शिकार करने वाली ऑर्गेनिज्म की चेन होती है। अब देखिए आगे प्रेडेटर चेन लिखा है ना, समझिए इसको अच्छे से। प्रेडेटर चेन स्टार्ट विथ हर्बीवोर्स। प्रेडेटर माने होता है जो ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का भक्षण करते हैं, शिकार करते हैं, उनको प्रेडेटर चेन कहते हैं। ये स्टार्ट होती है हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी से, एंड गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर प्रेडेटर, और यह छोटे से बड़े शिकारी के पास जाती है, शिकार करने वाले जीवों के पास जाती है। इट मीन्स हर्बीवोर्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर, जो शाकाहारी होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, एंड प्रेडेटर्स और जो शिकारी होते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। द साइज ऑफ द प्रेडेटर इंक्रीजेज एट ईच लेवल इन द फूड चेन। जो आकार होता है शिकार करने वाले ऑर्गेनिजम्स का यानी शिकारी जीवों का, वो हर पोषण स्तर की खाद्य श्रृंखला की हर पोषण स्तर पर उनका आकार बढ़ता जाता है। वैसे समझिए जैसे घास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्राक खाएगा, फ्राक का आकार बड़ा हो रहेगा, उसको स्नेक खाएगा उससे बड़ा होगा, स्नेक को हाक पक्षी खाएगी तो उससे बड़ा होगा। यानी जो साइज होती है प्रेडेटर की वो हर फूड चेन के हर पोषण स्तर पर बढ़ती चली जाती है। प्रेडेटर ऑफ द फर्स्ट लेवल आर स्मॉलर देन दोज ऑफ द सेकंड लेवल। जो प्रेडेटर फर्स्ट लेवल पर होगा वो सेकंड लेवल की तुलना में छोटा होगा। पैरासिटिक फूड चेन स्टार्ट होती है हर्बीवोर से। अगर आप पैरासिटिक फूड चेन की बात करें तो ये भी स्टार्ट होती है हर्बीवोर से, लेकिन जो फूड एनर्जी पास करती है, गुजरती है, वो लार्जर से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म के पास जाती है, बड़े से छोटे जीवों के पास जाती है। इस तरह से देयर फॉर माने इस प्रकार से द लार्ज एनिमल आर द होस्ट। बड़े एनिमल जो होते हैं होस्ट हो जाते हैं, पोषद हो जाते हैं, एंड द स्मॉल एनिमल्स फुलफिल दियर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। और जो छोटे एनिमल होते हैं वही उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। फ्रॉम द होस्ट्स आर डिस्क्राइब्ड, जिनको हम पोषद के नाम से व्याख्या करते हैं। पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग माने चरने वाली, इसको याद रखिएगा। ऑल ऑफ यू कीपिंग इन माइंड दैट ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स एंड एंड्स विद द कार्निवोर्स by passing through the herbivores, and during the time of the transfer of energy there is much more amount of energy will be lost at each trophic level. अब second है detritus food chain, the food chain that passes through the dead organic matter। वह फूड चेन जो कि पास माने गुजरती है, थ्रू माने द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है detritus food chain। द फूड चेन दैट passes थ्रू माने द्वारा, डेड माने मृत, ऑर्गेनिक माने कार्बनिक मैटर माने द्रव्य। ऐसी फूड चेन जो मृत कार्बनिक पदार्थों से गुजरती है उनको डिट्राइटस फूड चेन कहते हैं। आगे लिखा गया है डिट्राइटस जो होते हैं, ठीक है। डिट्राइटस चेन रिप्रेजेंट द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम। डिट्राइटस फूड चेन जो होती है वह प्रदर्शित करती है बहुत महत्वपूर्ण घटक किसमें, इन द एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम। डिट्राइटस फूड चेन जो होती है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर होने वाली ऊर्जा की प्रवाह में बड़ा महत्वपूर्ण घटक निभाती है। इन सम इकोसिस्टम, कुछ पारिस्थितिक तंत्र में, कंसिडरेबली माने ऐसा माना जाता है, मोर एनर्जी फ्लोज थ्रू द डिट्राइटस फूड चेन। कुछ पारिस्थितिक तंत्र में यह माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का फ्लो जो होता है वो डिट्राइटस फूड चेन के द्वारा होता है एज कम्पेयर टू द ग्रेजिंग फूड चेन। कुछ पारिस्थितिक तंत्र में ऐसा माना जाता है कि डिट्राइटस फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह ग्रेजिंग फूड चेन की तुलना में ज़्यादा होता है। इन द फिर उसके आगे है इन द डिट्राइटस फूड चेन में एनर्जी फ्लो इज ए कंटिन्यूअस पैसेज। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है लगातार होता है, पैसेज माने प्रवाह, रादर देन ए स्टेप वाइज फ्लो, ना कि जो है चरणबद्ध तरीके से होता है बिटवीन द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। कुल मिलाकर के ग्रेजिंग फूड चेन में जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है स्टेप वाइज होता है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के बीच में होता है, लेकिन डिट्राइटस में ऐसा नहीं है। डिट्राइटस में एनर्जी का फ्लो जो है कंटिन्यूअस होगा, इस बात को याद रखिएगा। डिट्राइटस ऑर्गेनिज्म होते हैं इंगिस्ट माने अंतर्ग्रहित करते हैं, पार्शियली माने आंशिक रूप से, डिकम्पोज्ड माने अपघटित
ऑर्गेनिक माने कार्बनिक, मैटर माने द्रव्य। जो डिट्राइटस ऑर्गेनिज्म होते हैं वह आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों को का भक्षण करते हैं, इंगेस्ट करते हैं, अंतर्ग्रहित करते हैं, उनको पचाते हैं पार्शियली आफ्टर यूटिलाइजिंग सम ऑफ द एनर्जी इन द फूड। कुछ ऊर्जा को जो है भोजन के रूप में यूज करते हैं टू रन दियर मेटाबॉलिज्म, यानी जो भी एनर्जी उनके पास रहती है उनमें से कुछ ऊर्जा का प्रयोग मेटाबॉलिज्म में खर्च करते हैं, अपनी अपचयी क्रियाओं में खर्च करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जन के रूप में निकालते हैं। बाकी रिमेन इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। बाकी एनर्जी जो है साधारण कार्बनिक पदार्थों के रूप में पड़ी रहती है। द वेस्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं, आर इमीडिएटली यूटिलाइज बाय द सेकेंड व्हिच वन रिपीट द प्रोसेस। जो भी वेस्ट जो है एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा निकलता है वह तत्काल जो है दूसरे के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है, और यही प्रोसेस जो है रिपीट द प्रोसेस माने यही प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है। फिर इसके बाद डिट्राइटस फूड चेन ऑपरेट इन द डिकम्पोजिंग। डिट्राइटस फूड चेन जो है उसका संचालन होता है डिकम्पोजिंग माने अपघटित होने वाली, आकुमुलेटेड माने इकट्ठा होने वाली, लाइटर माने कचड़े में। तो डिट्राइटस फूड चेन का संचालन जो है अपघटित होने वाले, इकट्ठा होने वाले कचड़ों के बीच होती है। इन द टेम्परेचर, तापमान, फॉरेस्ट, इन द टेम्परेट होगा यहाँ, सॉरी टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट माने होता है ऐसे जंगल जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, उष्णता ज़्यादा हो, उमस ज़्यादा हो। एंड मैंग्रोव, मैंग्रोव्स के जो प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। इन्हें मैंग्रोव लीफ ऑफ राइजोफोरा, मैंग्रोव लीफ जो होती है ऑफ राइजोफोरा फॉल इनटू द वार्म सैलो वाटर। जैसे मैंग्रोव्स की लीफ है, राइजोफोरा की लीफ है, ये छिछले पानी में गिरती है। यानी जो है मैंग्रोव्स की पत्तियां हैं पानी में गिर जाती हैं, राइजोफोरा की पत्तियां हैं जो पानी में गिर जाती हैं। तो पानी में गिरेंगी तो वहाँ सड़ेंगी। फॉल इनटू द वार्म सैलो वाटर, जो कि गर्म और छिछले पानी में गिर जाती हैं। द फॉलन लिप्स आर एक्टेड अपॉन बाई सेप्रोफिटिक फंजाई बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। गिरी हुई पत्तियों पर, सेप्रोफिटिक माने सड़ाने वाले, फंजाई बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का अटैक हो जाएगा। जान ही रहे हैं जब आप पत्तियां गिरेंगी तो उस पर आक्रमण करेंगी कौन, बैक्टीरिया, फंजाई, उसको डिकम्पोज करेंगे। एंड आर इटन बाई ए ग्रुप ऑफ स्मॉल एनिमल, और उसके बाद वह छोटे छोटे एनिमल के द्वारा उसका भक्षण कर लिया जाएगा। जैसे क्रैब्स है, कोपीपोड्स है, इंसेक्ट है, लार्वा है, श्रिम्प्स है। इसे डिकम्पोज होती रहेंगी पत्तियाँ, लेकिन उसको पार्शियली डिकम्पोज होगी तब तक छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उसको जो है इंगेस्ट कर लेंगे। जैसे क्रैब के कड़े हैं, कोपीपोड्स है, इंसेक्ट है, लार्वा है, श्रिम्प्स है, एम्फीपोड्स है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज डिट्राइटस कंज्यूमर। इस एनिमल्स को जो है डिट्राइटस कंज्यूमर कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं जैसे कोई मैंग्रोव्स की पत्तियां हैं, राइजोफोरा की पत्तियां हैं, सैलो वाटर में गिरी, जैसे ही पानी में गिरेंगी उस पर सेप्रोफिटिक फंजाई बैक्टीरिया प्रोटोजोन अटैक कर देंगे, उसको पार्शियली डिकम्पोज कर देंगे। जब पार्शियली डिकम्पोज होगी तो एक ग्रुप ऑफ स्मॉल एनिमल उसका भक्षण कर लेंगे। तो इस तरह के एनिमल को कहते हैं डिट्राइटस कंज्यूमर। दीज कंज्यूम आर इटन बाई सम माइनूज। इस तरह के कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कुछ तरह के माइनूज होते हैं। ये फिशेस होती है, गेम फिशेस होती हैं, एटीसी, विच इंटर्न माने जो कि परिणाम स्वरूप बाद में खा लिए जाते हैं लार्ज गेम फिशेस के द्वारा, ईटिंग बर्ड के द्वारा, जो जिनको हम विच आर सच एनिमल्स आर रिफर्ड एट टॉप कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल को जो है उच्च मांसाहारी कहते हैं। दस ए डिट्राइटस फूड चेन इंड्स अप लाइक ए ग्रेजिंग फूड चेन। इस तरह से डिट्राइटस फूड चेन जो होती है वैसे ही खत्म होती है जैसे ग्रेजिंग फूड चेन। हाउएवर इन डिट्राइटस फूड चेन, जबकि यद्यप डिट्राइटस फूड चेन में द डिट्राइटस कंज्यूमर आर मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल। जबकि जो डिट्राइटस फूड चेन में जो डिट्राइटस कंज्यूमर होते हैं उसमें सम्मिलित जनसंख्या होती है विभिन्न पोषण स्तर की। इसके अंतर्गत हर्बीवोर्स आते हैं, आमनीवोर्स आते हैं, सर्वाहारी आते हैं, एंड प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक मांसाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। इस तरह से द डिट्राइटस फीडर्स ऑब्टेन सम ऑफ दियर एनर्जी। इस तरह से डिट्राइटस फीडर्स माने भक्षण करने वाले जो होते हैं, सम ऑफ दियर एनर्जी जो है अपनी कुछ ऊर्जा जो है सीधे प्लांट मटेरियल से ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ इट इज, इनमें से ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड सम थ्रू कार्निवोर्स, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेंगे और कुछ जो है मांसाहारी से लेंगे। माइनोज का मतलब होता है स्मॉल फिशेस होता है।
ठीक है। So that's all about the detritus food chain. Thanks to all of you watching the video. Thank you very much.